दोस्तों, आपके हिसाब से एक वड़ा पाव बेचने वाला पूरे दिन में कितनी कमाई कर लेता होगा? आप सोच रहे होंगे कि शायद 400 से 500 रुपये रोजाना कमा लेता होगा और इस हिसाब से महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेता होगा, उसका घर चल जाता होगा। अगर आप यही सोचते हो तो आप गलत हो, क्योंकि नॉर्मल सा दिखने वाला 15 से 20 रुपये में बिकने वाला एक वड़ा पाव बेचकर वड़ा पाव वाला आसानी से महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमा सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। हैरान मत होइए, हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, सारा का सारा कैलकुलेशन आज के वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। और अगर आप खुद का वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सी लीगल परमिशन लगने वाली है उसके लिए, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे आप इतना सारा प्रॉफिट कमा सकते हो, सारी की सारी जानकारी आज के ही इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट करना है, 2 तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो वड़ा पाव का। पहला है कार्ट लगाकर बिजनेस स्टार्ट करना और दूसरा है बड़े लेवल पर दुकान लगाकर दुकान में सेटअप करके वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कार्ट लगाकर स्टार्ट करें, शुरुआत करें। क्योंकि अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो दोस्तों, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखोगे, मैं जो स्ट्रेटेजी आपको समझा रहा हूँ उसका इस्तेमाल करोगे तो ना के बराबर चांस है आपका बिजनेस फ्लॉप होने का, ठीक है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कार्ट से स्टार्ट कीजिए। और कार्ट कैसा यूज़ करना है, जो पुराने ज़माने वाला जो अब तक चलता आया है वैसा कार्ट यूज़ नहीं करना है, नए ज़माने का कार्ट यूज़ करना है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऐसा फैंसी कार्ट यूज़ करना है, दिखने में भी हाइजीनिक लगता है और कस्टमर को अट्रैक्ट भी करता है ये कार्ट। तो इस तरह का फैंसी कार्ट लगाना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो ज़रूरत पड़ेगी हमें बर्तन की, वड़ा पाव को प्रिपेयर करने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा वड़ा पाव को सर्व करने के लिए भी वह बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वड़ा पाव को सर्व करने के लिए फिक्स बर्तन यूज़ नहीं करना चाहते हो, स्टील के बर्तन यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो पेपर प्लेट का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वड़ा पाव को बनाने की सामग्री की, जिसमें आलू हो गया, इसके अलावा बेसन चाहिए होगा, तेल चाहिए होगा और मेन चीज़ पाव चाहिए होगा। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। और इन सब को अरेंज करने के खर्चे की बात करूँ तो वन टाइम खर्चा आपका कार्ट का खर्चा होगा 30 से लेकर 50 हज़ार रुपये। 30 से लेकर 50 हज़ार रुपये में आपका कार्ट रेडी हो जाएगा। इसके अलावा डेली बेसिस पर आपका खर्चा जो होने वाला है 1500 से 2000 रुपये तक का खर्चा डेली बेसिस पर होगा। सारी की सारी सामग्री जो लाएंगे, उसको प्रिपेयर करने का खर्चा, सारी की सारी चीज़ों का खर्चा होगा डेली बेसिस पर 1500 से 2000 रुपये तक का खर्चा आने वाला है। अब देखिए, वड़ा पाव तो काफ़ी सारे लोग बेचते हैं, हमें उन वड़ा पाव बेचने वालों की भीड़ में शामिल नहीं होना है। पहली स्ट्रेटेजी आप ध्यान से सुन लीजिए, वड़ा पाव बेचने वालों की भीड़ में शामिल नहीं होना है, उन लोगों से अलग दिखना है। नॉर्मल वड़ा पाव हर कोई बेचता है, हमें थोड़ा बहुत वेरिएशन भी अपने मेनू में लाना होगा। नॉर्मल वड़ा पाव के साथ साथ और वेराइटीज़ भी रखनी है, जैसे कि चीज़ बस्ट वड़ा पाव हो गया, या फिर किसी को स्पाइसी वड़ा पाव पसंद हो तो उनके लिए शेजवान वड़ा पाव का भी ऑप्शन रखिए। इसके अलावा अभी उल्टा वड़ा पाव काफ़ी ट्रेंडिंग में है, उल्टा वड़ा पाव भी रखिए। ऐसे 3-4 ऑप्शन वेरिएशन वाले रखिए, आप वड़ा पाव वालों की भीड़ से अलग दिखोगे। इसके अलावा बात करते हैं कि ये जो कार्ट है हमारा वड़ा पाव का कार्ट कहाँ लगाना है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि कहीं पर भी कार्ट लगा दिया तो ऐसे हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला है। कार्ट लगाने की भी एक जगह होती है, उस सही जगह पर आप कार्ट लगाओगे, दुकान खोलोगे, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल चलेगा। तो वड़ा पाव का कार्ट कहाँ लगाना है, 3-4 जगह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फूड मार्केट हो आपके आसपास का, वहाँ पर आप कार्ट लगा सकते हो। इसके अलावा कोई पार्क हो जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, एंजॉयमेंट करने आते हैं, वहाँ पर भी लगा सकते हो आप अपना कार्ट या फिर दुकान। इसके अलावा सब्जी मंडी हो, वहाँ पर भी आप अपना कार्ट दुकान लगा सकते हो। इसके अलावा मेन जगह कॉलेज के बाहर, आपके आसपास आपके शहर में कोई कॉलेज हो, बड़ा सा कॉलेज हो,
उसके आसपास आप ये कार्ट लगाओगे, सबसे ज़्यादा चलने वाला है आपका बिजनेस। क्योंकि देखिए कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो कार्ट है, आपकी दुकान है वड़ा पाव की, बहुत ज़्यादा चलने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों लीगल परमिशन की। तो दोस्तों वड़ा पाव का जो कार्ट है उसके लिए लीगल परमिशन कौन कौन सी लगती है उसकी बात करें तो सबसे पहले हमें FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, क्योंकि हमारे भारत देश में किसी भी चीज़ को, किसी भी फूड आइटम को बेचने के लिए FSSAI का रजिस्ट्रेशन लगता है। FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऑनलाइन हो जाता है। 100 रुपये प्रति वर्ष के शुल्क से आसानी से ऑनलाइन आपको ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है उसके बाद। इसके अलावा हमें ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अपना कार्ट लगा रहे हैं या फिर दुकान खोल रहे हैं, तो जिस एरिया में हम दुकान खोल रहे हैं या फिर कार्ट लगा रहे हैं उस एरिया की नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वहाँ से आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इन 2 लीगल परमिशन की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वड़ा पाव का बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, बात करते हैं कमाई की। तो दोस्तों एक वड़ा पाव बनाने का खर्चा 7 से 8 रुपये आता है। एक वड़ा पाव का खर्चा 7 से 8 रुपये आता है, और वही वड़ा पाव, एक वड़ा पाव 15 से 20 रुपये में बिकता है। यानी कि एक वड़ा पाव बेचने पर हमें 10 से 12 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। यानी कि आप हर रोज़ 250 से 300 वड़ा पाव बेच देते हो, तो आप रोज़ाना 2500 से 3000 रुपये तक का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हो। और इस हिसाब से महीने के 90,000 से 1 लाख रुपये तक की कमाई आसानी से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि हमें टेस्ट देना है पब्लिक को, साथ ही साथ हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा, आपका बिजनेस सक्सेसफुली कंटिन्यू चल पाएगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों क्या करना है कि अपना जो कार्ट है, अपनी दुकान है वड़ा पाव की, उसको एक यूनिक सा ट्रेंडी सा नाम दे देना है। जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा हो उस हिसाब से नाम दे देना है, और उसी नाम से फेसबुक पर पेज क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाना है, और उस पर वीडियोस डालने हैं, रील्स डालनी है। रील्स में क्या डालना है, वीडियो में क्या डालना है, आपके वड़ा पाव के मेकिंग की वीडियोस भी डाल सकते हो, वड़ा पाव को सर्व करते हुए वीडियोस भी डाल सकते हो। और वीडियोस ऐसे होने चाहिए कि देखते ही खाने का मन करे, वड़ा पाव खाने का मन करे, और दूर दूर से कस्टमर हमारे कार्ट पर, हमारी दुकान पर आए। इसके अलावा दोस्तों आजकल फूड ब्लॉगर्स भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो आप किसी अच्छे जेन्युइन फूड ब्लॉगर को बुला सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, उनके थ्रू भी मार्केटिंग करवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हमें ज़ोमैटो, स्विगी जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप पर भी रजिस्टर कर लेना है, जिससे क्या है ऑनलाइन ऑर्डर भी हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन भी हमारे कस्टमर बन जाएंगे। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे, इन सारी बातों को फॉलो करोगे, तब बहुत ही कम समय में हमारा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाने वाला है। तो दोस्तों आई होप आज के वीडियो की ये जानकारी, वड़ा पाव के बिजनेस की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या फिर इस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है आपका, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा कमेंट में ही, या फिर अलग से वीडियो बनाकर उसका जवाब देने का ट्राई करूंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी इसी जानकारी से बड़ी वीडियोस और नए नए बिजनेस आइडियाज़ आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नई जानकारी के साथ।